Hello students, welcome back to your math classes and today we are going to learn about symmetry, reflection and rotation. तो अब यहाँ पर जितना लंबा चौड़ा ही नाम दिया हुआ है ना, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं, बट इतने ज्यादा डिफिकल्ट ये है नहीं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में, उसके बाद रिफ्लेक्शन एंड देन रोटेशन। अब जो ये रिफ्लेक्शन रोटेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिमेट्री। इसी में देखना है कैसे करना है कैसे नहीं करना। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर इन मैथ्स, तो बस थोड़ा सा फोकस क्लास में अच्छे से दे लिया तो बाद में रिवीजन करने की भी ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सिमेट्री होती क्या है। देखो, सिमेट्री का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास अगर कोई भी शेप है, ठीक है, और आप उसे आइडेंटिकल फेजेस में, आइडेंटिकल मतलब अदर पार्ट, जो अदर पार्ट आप उसे डिवाइड करो, आइडेंटिकल फेजेस में अगर डिवाइड कर रहे हो, देन इट इज रिफर एज अ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है ना एक हार्ट है, तो इस हार्ट में अगर आप देखोगे तो एक मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेम फॉर द ट्राइंगल एंड सेम फॉर दिस काइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्री है। अ शेप इज सेड टू बी सिमेट्रिक if it can be divided into two or more identical pieces where are placed in an organized way। ऐसा नहीं कि कैसे भी हमने देख वो कर दिया है, हमें वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए कि जो दो पार्ट्स है इट शुड बी इक्वल, इट शुड बी आइडेंटिकल। ओके, नेक्स्ट हमारा है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर हमें ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है, हमें सिमेट्री है अगर वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, पर जब डिवाइड करेंगे तो लाइन तो फॉर्मेशन करनी पड़ेगी ना। और जब लाइन फॉर्मेशन की बात होगी तो कैसे लाइन ड्रॉ करें? स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है? वर्टिकल, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हमारा डायगोनल। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी और ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री में आती है। ठीक है, ये तीन नाम भी दिए, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर वर्टिकल का मतलब क्या होगा कि जब हम किसी शेप को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली टू पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करें, देन इट रिफर्स एज वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्लीपिंग लाइन, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से, और जब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं डायगनली, देन इट्स इंक्लूड इन डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या देखना है कि यहाँ पर आया है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन का मतलब तो बच्चों आप ये समझ लो कि खुद को जाके मिरर में देखो, हम वो रिफ्लेक्शन ही तो आती है। साइंस में तो एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा रिफ्लेक्शन है, बट मैथ्स में एज सच कोई इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्शन का दो चीजें समझाई हुई हैं कि कुछ कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जो हम चाहे मिरर में देखें तो जैसी वो होंगी हूबहू आइडेंटिकल होंगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। बट किसी किसी चीज में आपने ये भी नोटिस करा होगा, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जो उनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो राइट का लेफ्ट हो जाता है, राइट, तो वो हमारे इस मिरर रिफ्लेक्शन में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पी देखूंगी तो जब मैं मिरर में इसकी रिफ्लेक्शन देखूंगी तो कैसा नजर आएगा? क्यू नजर आएगा। ठीक है, ठीक। बट अगर यहाँ पर सर्कल की बात कही हुई है तो सर्कल में ऐसे कोई चेंज नहीं आने वाला अगर वहां पर मैंने कोई सेंटर वगैरह पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमने रिफ्लेक्शन के बारे में समझा। अब आता है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल का मतलब यही होता है कि रोटेट कर दो। कहते हैं ना कि क्लासेस में कहते हैं कि आपसे जब बच्चे बैठेंगे तो वो रोटेट करके बैठेंगे, एक एक पीछे पीछे अपने आप बच्चा चलता जाएगा। तो यानी कि हम उसे रोटेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पोजिशन में। ये मेरी स्ट्रेट पेन है, अगर इसे फर्दर मैं बोलती हूँ कि इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर दो तो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये अगर मैं इसे सॉरी ये 180 डिग्री पे रोटेट कर दो तो कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। तब ये यहाँ पर ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ना, दैट्स वाई। तो ये चीज हमने यहाँ पर समझी। तो यहाँ पर अब एंगल रोटेशन, क्योंकि जब भी हमें एंगल के थोड़ा कितना मुड़े कि थोड़ा 30 डिग्री पे चेंज कर देना है, तो 30 डिग्री 90 डिग्री, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि जब हमसे वगैरह 30 डिग्री के एंगल पर रोटेट करना है, बस इतना तो शिफ्ट करना है हमें, तो हमें समझ में आ जाए कि क्या करना है हमें एग्जैक्टली। अब आता है एंगल ऑफ रोटेशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन? कि जो भी हमारा एन है, एन हम पढ़ते आए हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, ठीक है, जितनी भी हमारी साइड्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसे हम 360 अपॉन एन रख देंगे। हम उसे ले लो कि एक एंगल दिया हुआ मैं 8 डिग्री का, ठीक है, उसके बेसिस पर जो भी एंगल होगा उसे हम जब 360 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उस पर हम उसे जनरली रोटेट करते हैं, उसे ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है सिमेट्री ऑफ सम फिगर्स। सिमेट्री ऑफ सम फिगर्स का मतलब है कि कुछ हमारे, जैसे कि वो प्रॉपर्टीज वाला कॉन्सेप्ट आया था अभी,
पैरेललोग्राम में क्या है, रोम्बस में क्या है, स्क्वायर में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, सेम कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर। तो ये थोड़ी सी चीजें सिर्फ समझने वाली है। यहाँ पर बोला है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है तो उसमें कितनी सिमेट्री होगी, एक ही तो सिमेट्री होगी, राइट। उसे कैसे मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, बस एक वर्टिकल लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी वो, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, दो होंगी। कैसे मूव कर सकती हूँ, एक तो है ये, इसे एक बार ऐसे मूव कर दूंगी और फिर इसे फर्दर ऐसे मूव कर दूंगी, तो दो बार ये मूव हो गया, ठीक है। स्केल एंड ट्राइंगल के लिए क्या है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केल एंड ट्राइंगल का मतलब होता है कि इन विच ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, यानी कि तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। और सिमेट्री का मतलब ये है कि टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, तो नो आइडेंटिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। नो रोटेशनल सिमेट्री अगेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल में थ्री लाइन सिमेट्री होंगी क्योंकि तीनों लाइंस ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। और रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर जो होगा उसका वो होगा थ्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ना टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो वैसे तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, और रोटेशनल सिमेट्री हम इसमें नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमारा नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू होगी, ऐसा हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात ट्रेपेजियम की। वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो भी हमारी इस तरीके से होगी कि एक स्ट्रेट लाइन में ही टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। रेक्टेंगल में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक, हम उसे इस तरीके से कट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में देखो बच्चे, जो पैरेललोग्राम हम फॉर्म करते हैं ना, तो कुछ ऐसा होता है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होने के चांसेस है, इसलिए नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। रेक्टेंगल में टू लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू। रोम्बस की बात करें तो अगेन जो हमने रेक्टेंगल में रिपीट करा वही हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री है स्क्वायर में, क्योंकि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। और रोटेशनल सिमेट्री भी फोर होगी बिकॉज ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अ सर्कल हैज इनफिनाइट लाइंस ऑफ, कि हम उसे कैसे भी कहीं पे भी कितनी बार भी सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं, उसका तो कोई वो ही नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा डायमीटर की बात आई थी ना कि जितने डायमीटर बना लेंगे, कितने भी बना लो उसमें डायमीटर, राइट। उसके बाद रोटेशनल सिमेट्री इज ऑल्सो इनफिनाइट। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अब राइट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम का रोटेशन हमारा क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। ऑक्टागन का क्या होगा, 45 होगा। ये हमने कैसे कैलकुलेट करा, आपके पास है आपका 360 अपॉन 8 डिग्री का वो जो मेथड है, आपने वहां पे अपना पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऊपर ही पढ़ते हैं, ये तो ये जस्ट कॉपी है बच्चे, जो वहां पे समझा वो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तीन, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए 3 होगा। हेक्सागन में ऑल 6 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए 6 होगा। अब यहाँ पर देखना है कि जो ये अशोक चक्र है इंडियन नेशनल फ्लैग में, डज इट हैव लाइन सिमेट्री, सर्कुलर है। सर्कल का क्या पढ़ा हमने, हाँ भाई होगा। यस, द अशोक चक्र इन द इंडियन नेशनल फ्लैग हैज बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब यहाँ पर हमारी आ जाती है एक्सरसाइज। यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी। अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम इसे सिमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप इसे वर्टिकली एक लाइन से डिवाइड कर सकते हो, सेम इसके लिए भी यही होएगा, बाकी के दो आप खुद करोगे। उसके बाद ड्रॉ द फॉलोइंग पॉलीगन्स एंड देयर लाइंस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर क्या बोला है, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, आप सब ड्रॉ कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि अगर इक्वल पार्ट्स हैं, पेंटागन में नहीं होंगे, हेक्सागन में होंगे, ठीक है, तो वो आपको वहां पर ड्रॉ करके दिखा देने हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री दिखानी, ठीक है। अब आता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फॉलोइंग लेटर्स, कि इनका जो रोटेशनल सिमेट्री होगा वो कैसा होगा वो देखना है। तो जो मिरर इमेज होगा ना वही, ठीक है। इन द गिवन रेक्टेंगल, यहाँ पर आपने रोटेशनल सिमेट्री पे, यहाँ पे देखो बच्चे, एक मिनट में कॉन्सेप्ट एक बार बता दूं आपको, यहाँ से हिंट मिल जाएगा आपको। सिमेट्री ऑफ रेगुलर, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशन में हमने क्या देखा है कि ये चीज एक अलग है रोटेशनल सिमेट्री में। इन सिमेट्री देयर आर मेनी शेप्स दैट डिपिक्ट रोटेशनल सिमेट्री, फॉर एग्जांपल फिगर सच एज सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल depict rotational symmetry. If you rotate the blades of fan about a point, it will still look the same. कि ऐसा कौन है जिसे अगर आप रोटेट कर दोगे
ठीक है, वही होगा। क्या वो सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो फिर तो ठीक है, नहीं लगेगा तो वहां पे पॉसिबल नहीं है। फाइंड द रोटेशनल। एक्स में आप कैसे भी रोटेट करो वो तो एक्स ही लगना है, ठीक है। सेम फॉर एच। अब आता है इन द गिवन रेक्टेंगल स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस। रेक्टेंगल में हमने देखा था 2 लाइंस है, द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री। इन द एडजॉइंग फिगर फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर की बात की हुई बच्चों यहाँ पे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 4 सिमेट्रीज बनेंगी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री? 90 डिग्री, ठीक है। इन द एडजॉइंग फिगर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऊपर पढ़ा है, वही सेम सेम क्वेश्चन अगेन है, तो उसके लिए भी यही। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल? नहीं होगा, क्योंकि स्केलन ट्राइंगल में ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में होगा, हाँ होगा, हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, उन्हें एक बार गो थ्रू करना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रोम्बस? अगेन होगा, रेक्टेंगल से सेम था 2, ठीक है। तो सब कुछ आपने वहां पे देखना है। ड्रॉ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग अंडर वर्टिकल रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। अंडर वर्टिकल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो आपका मिरर है ना वो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर P है तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। तो आपको वर्टिकली देना है। अब यहाँ पर बोला हुआ है हॉरिजेंटल, तो आपका जो मिरर होगा ना वो ऐसे होगा, तो अब P ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। सो बच्चों, सिमेट्री, रोटेशन और रिफ्लेक्शन जो हमारा ये चैप्टर था ये आज यहीं खत्म हुआ, और आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी सी चीजों को समझना, और इट विल बी clear to you. Okay, for today that's it. Now we will meet in our next class. Till that, bye bye, have a good day.